दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो दोस्तों आज के दिन भी शानदार तरीके से मल्टीपल हमें पॉजिटिव अपडेट नजर आया हुआ है, जिन अपडेट्स के द्वारा हमें और कंपनी के अंदर आने वाले सालों में कई गुना हमें तेजी रैली नजर आ सकती है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते हैं। कल के दिन में हमने बात किया था कि अगर आपको निवेश करना है तो आखिरी मौका है, जो कि टाटा मोटर्स के अंदर बहुत ही जल्द हमें तेजी नजर आ सकती है। ऐसे मैंने पहले दोस्तों आपके साथ शेयर किया था, जिसके हिसाब से हमने टेक्निकल चार्ट पैटर्न दोस्तों डिस्कस किया था। प्रीवियस कल के दिन का वीडियो जाके देख सकते हो। जितने बार भी हमने टाटा मोटर्स के बारे में रिसेंटली आपके साथ कवर अप किया है, वो वर्डिंग्स के ऊपर दोस्तों ध्यान देना। वर्डिंग्स हमने क्या यूज किया था कि बहुत ही जल्द कंपनी जो हमें पैटर्न टाटा मोटर्स के अंदर बना हुआ है, वो पैटर्न बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और ऐसा पैटर्न बहुत ही रेयर बनता है। जब भी ऐसा पैटर्न बनता है शानदार तरीके से तेजी नजर आ जाती है। और आज के दिन अगर आप टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 3% की रैली टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। 671 रुपीज़ की क्लोजिंग नजर आया हुआ है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप ये चैनल के ऊपर नए आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पर रखना, ताकि जब भी वीडियोस में आपके साथ शेयर करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला अपडेट्स अगर आप देखोगे, टाटा टेक्नोलॉजी IPO ओपन फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ऑन 22 नवंबर, यानी कि 22 नवंबर को टाटा टेक्नोलॉजी IPO ओपन होने वाला है सब्सक्रिप्शन के लिए। तो आप सभी को पता होगा कि टाटा मोटर्स के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो शेयर्स है ना, यानी कि टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर मेजोरिटी स्टेक होल्डर कौन है? टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स के पास बहुत सारे शेयर्स हमें टाटा टेक्नोलॉजी के नज़र आया हुआ है। तो जितना ज़्यादा बेनिफिट्स हमें टाटा टेक्नोलॉजी को नज़र आएगा, उतना ज़्यादा बेनिफिट्स हमें टाटा मोटर्स को नज़र आएगा। यानी कि ऐसा भी बोल सकते हो कि जो प्रमोटर्स है टाटा टेक्नोलॉजी के, वो टाटा मोटर्स नज़र आया हुआ है। और ये जो टाटा टेक्नोलॉजी जो कंपनी है, वो दोस्तों बेसिकली इसका परफॉर्मेंस कैसा है, मैं थोड़ा बहुत इनका आइडिया आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो टाटा टेक्नोलॉजी जो कंपनी है उसका जो रेवेन्यूज ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 46% का हमें रेवेन्यूज ग्रोथ ईयर बेसिस की पर नज़र आया हुआ है। एंड प्रॉफिट्स के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ नज़र आ रही है। अभी टाटा टेक्नोलॉजी की अगर बात की तो कौन कौन से सेगमेंट्स के अंदर, कौन कौन से सेक्टर के अंदर कंपनी बिजनेस कर रहा है। सबसे पहले IT कंसल्टेंसी के अंदर कंपनी का बिजनेस है। कैडकम इंजीनियरिंग सेगमेंट के अंदर कंपनी बिजनेस करता है। डिज़ाइन कंसल्टेंसी के अंदर कंपनी का बिजनेस है। एंड SAP इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी हमें टाटा टेक्नोलॉजी का बिजनेस नज़र आया हुआ है। तो जब भी दोस्तों IPO के माध्यम से टाटा टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड होगा, उतना ही शानदार तरीके से बेनिफिट्स हमें टाटा मोटर्स को ही अंदर नज़र आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट अगर आप देखोगे, ये बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव अपडेट्स है। ये अपडेट्स के द्वारा टाटा मोटर्स के अंदर बहुत बड़ा पैसा हमें इन्वेस्ट होते हुए नज़र आ सकता है। और कोई भी कंपनी के अंदर अगर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट अगर होता है ना दोस्तों, तो उस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ माना जाता है। और जब भी पैसा आएगा तभी तभी कंपनी के अंदर रैली नज़र आएगा। अभी पैसा कैसा आने वाला है, चलिए उसके ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहले डेट एंड टाइम नोट करना कि आज के दिन ये अपडेट्स नज़र आ चुका था। टाटा मोटर स्टॉक ट्रेड्स 1% हायर ऑन S&P ग्लोबल रेटिंग अपग्रेड, यानी कि जैसे कि मॉर्निंग में S&P ग्लोबल रेटिंग के द्वारा एक अपग्रेड हमें किया गया है, उस अपग्रेड के द्वारा ही हमें टाटा मोटर्स के अंदर तेजी आना स्टार्ट हुआ। यानी कि इससे पहले भी दोस्तों हमें टाटा मोटर्स के अंदर रेटिंग दिया गया था, जो कि एक अलग रेटिंग एजेंसी था, एक अलग रेटिंग एजेंसी नज़र आया हुआ है। लेकिन इन्होंने जो अपना रेटिंग दिया है ना, वो BB+ हमें रेटिंग दिया गया है। ये भी रेटिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें माना जाता है। और किस वजह से दिया है, जो कि कंपनी का लगातार में कैश फ्लो नज़र आया हुआ है। और कैश फ्लो के चलते हुए एंड स्ट्रांग ऑपरेटिंग के चलते हुए हमें शानदार तरीके से कंपनी के अंदर BB+ के द्वारा हमें रेटिंग दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमें आज के दिन टाटा मोटर्स के अंदर नज़र आ चुका है। कहीं ना कहीं जिस अपडेट्स का हम लोग वेट कर रहे थे, वो अपडेट्स आ चुका है। इसी न्यूज़ के द्वारा ढेर सारा पैसा हमें टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्ट हो सकता है। ये भी डेट एंड टाइम नोट करना दोस्तों। आज के दिन ये डेट एंड आज के दिन ये अपडेट्स नज़र आ चुका है। सुजलॉन हिट 52 वीक हाई, इंडसइंड बैंक, पेटीएम, टाटा मोटर्स DVR रैली ऑन MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स इंक्लूजन। यानी कि आपको बताइए कि MSCI एक इंडाइसेस है, तो उस इंडाइसेस के अंदर हमें अच्छी खासी कंपनीज होता है। जो कंपनी अच्छा है परफॉर्मेंस के माध्यम से हुए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हुए एंड ओवरऑल पैरामीटर्स के चलते हुए, तो जो MSCI इंडाइसेस के अंदर जितने भी कंपनीज होते हैं ना, उन कंपनीज के अंदर ढेर सारा इन्वेस्टमेंट हमें नज़र आता है ग्लोबल कंसल्टेंसी के द्वारा
फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा और बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो कि MSCI इंडेक्स में से कोई कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। एंड करंटली MSCI इंडेक्स के अंदर हमें टाटा मोटर्स की एंट्री हो चुकी है, जो कि यहाँ दोस्तों कंप्लीट अपडेट्स के अंदर आप देख सकते हो। सुदलन शेयर रैलिड ओवर 4% while टाटा मोटर्स DVR, इंडसइंड बैंक एंड पेटीएम share also gained in nearly trade on Wednesday after the stock were included in MSCI Global Standard Index। तो इसका एंट्री हमें MSCI इंडेक्स के अंदर हो चुका है। एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स, बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला डेटा दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये जो डेटा है ऐसा रेयरली हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि ढेर सारा पैसा ऑलरेडी हमें टाटा मोटर्स के अंदर आ चुका है। अभी कैसे, अगर आप इनका आज के दिन का आफ्टर मार्केट ऑर्डर देखोगे, एम ऑर्डर अगर आप देखोगे तो करंट प्राइस के ऊपर 671 रुपीज़ के ऊपर कितने क्वांटिटीज दोस्तों एम ऑर्डर लग चुका है। मार्केट क्लोज होने के बाद बाइंग के लिए क्वांटिटी कितना दोस्तों लगा हुआ है आप देखिएगा, 75,000 क्वांटिटीज हमें बाइंग के लिए लग चुका है। इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट दिन यानी कि कल के दिन मार्केट जब भी ओपन होगा ना और हमें टाटा मोटर्स के अंदर रैली नजर आ सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि गैप अप ओपनिंग नजर आए या फिर फ्लैट ओपन होने की कंपनी के अंदर रैली नजर आ सकती है। अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न दोस्तों कल की वीडियोस के अंदर भी हमने बात किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वीडियोस के ऊपर जाके देख सकते हो। रीजन क्या था, जो हमें ये मूविंग एवरेज का जो लाइन नजर आया हुआ है ना, इस लाइंस के ऊपर लगातार कंपनी कंसोलिडेट कर रहा था। और जब भी ऐसा पैटर्न होता है कंपनी के अंदर रैली हाई में नजर आता है। और धीरे से अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो पिछला लो कंपनी बिल्कुल भी ब्रेक डाउन नहीं कर रहा था, लगातार लो हमें अपशिफ्ट हो रहा था। इसका मतलब क्या है कि बाइंग के लिए लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ना कि सेलिंग के लिए। और साथ में अपडेट्स आए, इसी की वजह से रैली आया। अभी ये जो लेवल्स है ना, जो प्राइस रेंज के आसपास क्लोजिंग दिया है, अभी कंपनी जब 675 रुपीज़ का हाई अगर ब्रेक करेगा लेवल्स, बहुत शानदार तरीके से रैली हमें फिर से कंपनी के अंदर जिस तरीके से रैली हमें पहले नजर आया हुआ था 500 के बाद डायरेक्टली 650 रुपये के आसपास, इस तरीके से रैली आ सकता है। एंड सबसे पहला टारगेट 790 रुपये के आसपास नजर आ सकता है। तो बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, क्योंकि क्या है ना, टाटा मोटर्स के अंदर ढेर सारे अपडेट्स हमें नजर आया था। तो जिसके हिसाब से 10 से 11 मिनट का अपडेट नजर आ चुका, ये वीडियो बन सकता है। तो चलिए, टाटा पावर के अंदर अगर आप देखोगे तो आज के दिन 0.18% की पॉजिटिविटी के अंदर तेजी नजर आया एंड 259 रुपीज़ की क्लोजिंग नजर आया हुआ है। लगातार टाटा पावर का भी जो लो है ना कैंडलस्टिक का, वो अप हमें शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है, जो कि इसके अंदर भी रैली आ सकते हैं। टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। वैसे तो कोई अपडेट्स हमें टाटा पावर के अंदर नजर नहीं आया, लेकिन जो रिजल्ट्स कंपनी ने पेश किया था ना Q2 का, उसके अंदर कोई गिरावट हमें कंपनी के अंदर नहीं हुआ, कि जिसके कारण हमें कंपनी के अंदर तेजी नजर नहीं आया या फिर हमें कंपनी के अंदर गिरावट होने वाली है। ऐसी कोई नेगेटिव अपडेट्स नहीं है। जो मार्केट का एस्टिमेट किया था अर्निंग पर शेयर के अंदर 1.83 और कंपनी ने रिपोर्ट किया 2.73, 50% का सरप्राइज दिया। रेवेन्यूज के अंदर 13,000 करोड़ के आसपास बोला था, कंपनी ने 16,000 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया, जिसके अंदर भी 22% का सरप्राइज दिया। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड बिजनेस के अंदर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड साथ में आपको बताया कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी शानदार तरीके से खरीदारी हमें टाटा पावर के अंदर हो रहा है। तो चलिए, अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। अपडेट्स तो टाटा पावर के अंदर नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले कंपनी का जो रजिस्टेंस वाला लेवल था, जो कंपनी ने क्रॉस हमें किया हुआ है, लेवल्स क्या था 250 रुपीज़ का लेवल। अभी 250 रुपीज़ से लेवल्स के ऊपर हमें कंपनी ट्रेड कर रही है। थोड़ा बहुत ये दोस्तों जूम में करना चाहूँगा, जिसके हिसाब से आपको अच्छे खासा डिसेंट तरीके से समझ में आए। तो ये जो लेवल्स था कंपनी का रजिस्टेंस था, इसको कंपनी ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और फिर कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट हुआ। तो अगर कल के दिन में मार्केट पॉजिटिव अगर रहता है तो टाटा पावर के अंदर भी रैली दोस्तों हमें आ सकता है। एक तो कंपनी ने इस जो लेवल्स हमें था मूविंग एवरेज का लेवल्स, उस लेवल्स के ही आसपास हमें लगातार दोस्तों ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो कल के दिन भी अच्छे कैसे रैली हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ सकती है। म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी शानदार तरीके से खरीदारी नजर आ रही है। तो जितना टाटा पावर गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। ये कंपनी ऐसी है ना, जितना लंबा आप होल्ड करेंगे ना, उतना गजब का कंपनी आपको रिटर्न देगा, क्योंकि दोनों कंपनी ईवी के अंदर काम करता है। तो चलिए अभी बात करेंगे, एक कंपनी 4,760 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रही है एंड 5% का अपर सर्किट ये भी कंपनी के अंदर लग चुका है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी बहुत अच्छे, पैरामीटर्स के मामले में भी कंपनी का बिजनेस अच्छा है। रावरगांव शुगर फार्म लिमिटेड की अगर बात की जाए तो यही कंपनी है जिसके अंदर आपको बोनस का अनाउंसमेंट किया है। रेशो क्या है 10:50। इसका मतलब क्या है कि आपको इस कंपनी के अंदर 10 के बदले 50 शेयर मिलने वाला है। इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर इतना अमाउंट ऑफ शेयर्स आपको मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना।